सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। महादेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अंश से प्रकट हुए थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने शंभरासुर का वध किया था। उनके रुक्मी की पुत्री के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक नील कमल दल के समान श्याम सुंदर तरुण पुरुष को देखा। उषा ने स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ प्रेमालाप किया और जागने पर उसे सामने ना देख वे पागल सी हो उठी तथा ये कहती हुई कि तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हो। वे भांति भांति से विलाप करने लगी। उषा की एक चित्रलेखा नाम की सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा, सखी, क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त सा हो रहा है? उषा ने स्वप्न में मिले हुए पति के विषय की सारी बातें सच सच बता दी। चित्रलेखा ने संपूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र वस्त्र पर अंकित करके उषा को दिखाए। यदुकुल में जो श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि सुंदर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उषा के सामने प्रस्तुत किए। उषा ने उनमें से श्री कृष्ण को उससे मिलता जुलता पाया, अतः उन्हीं की परंपरा में उनके होने के अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध को देखकर वे सहसा बोल उठी, ये वही है, ये वही है। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध के चित्र को हृदय से लगा लिया। तब चित्रलेखा दैत्यों की बहुत सी मायावनी स्त्रियों को साथ लेकर द्वारका में गई और रात के समय अंतपुर में सोए हुए अनिरुद्ध को माया से मोहित करके बाणासुर के महल में लाकर उषा की शैया पर सुला दिया। जागने पर अनिरुद्ध ने अपने को अत्यंत रमणीय और स्वच्छ पलंग पर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र, गंध और माला आदि से अलंकृत तथा स्वर्ण के समान रंग और सुंदर केशों वाली उषा बैठी हुई थी। तदंतर उषा की प्रसन्नता से अनिरुद्ध उसके साथ ही रहने लगे। इस प्रकार लगातार 1 मास तक अनिरुद्ध उषा के साथ महल में रहे। एक दिन अंतपुर में रहने वाली कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने उन्हें देख लिया और राजा बाणासुर को इसकी सूचना दे दी। ये समाचार सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अत्यंत विस्मित होकर अपने सेवकों को भेजा और ये आदेश दिया कि उसे यहीं पकड़ कर लाओ। सेवक राजा के महल पर चढ़ गए और राजकुमारी के शयन नगर में सोए हुए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अपने को पकड़ने के लिए आते देख अनिरुद्ध ने खिलवाड़ में ही महल का एक खंभा उखाड़ लिया और उसी से मार मार कर 2 ही घड़ी में उन सबका कचुम्बर निकाल दिया। अपने सेवकों को मारा गया देख दैत्यराज बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में बड़ा कौतूहल हुआ। इतने में ही देवऋषि नारद ने आकर बताया कि ये श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध हैं। ये सुनकर धनुष ले वे स्वयं ही अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उनके समीप आया। 1000 भुजाओं से युक्त दैत्यराज को युद्ध के लिए आते देख अनिरुद्ध ने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुर के ऊपर फेंका, किंतु उसने बाण मारकर उस परिघ को ही काट दिया। तत्पश्चात सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को अच्छी तरह बांधकर दैत्यराज ने उन्हें अंतपुर में ही कैद कर लिया। इधर देवऋषि नारद के मुख से ये सारा समाचार ज्यों का त्यों जानकर भगवान श्री कृष्ण भी बलदेव जी, प्रद्युम्न तथा अपनी सेना के साथ पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के बाहुबल का उच्छेद करने के लिए आ पहुंचे। पूर्व काल में बलि पुत्र बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने महेश्वर से यही वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्वार पर सदा रक्षा के लिए मौजूद रहें और जो शत्रु की सेना आवे उसका संहार करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्षदों के साथ
अस्त्र शस्त्र लिए उसके नगर द्वार पर सदा विराजमान रहने लगे। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण यादवों की बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर वहां आए तो उन्हें देखकर भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अपने पुत्र और पार्षदों के सहित युद्ध के लिए निकले। वे हाथी का चमड़ा पहने, कपाल धारण किए, सब अंगों में विभूति रमाए और प्रज्वलित सर्पों का आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअंग पिंगल वर्ण का था, उनके 3 नेत्र थे, वे अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण भूत गणों का संगठन कर रखा था। वे समस्त प्राणियों के लिए भयदायक प्रतीत होते थे। उनका तेज परले कालीन अग्नि के समान जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। त्रिपुर का नाश करने वाले उन भगवान भूतनाथ को सामना करने के लिए आया देख भगवान श्री कृष्ण ने सेना को तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्न सहित निकट आकर वे हंसते हंसते भगवान शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। पिनाक और शारंग धनुष से छूटे हुए बाण परले अग्नि के समान भयंकर जान पड़ते थे। बलराम जी गणेश जी के साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेय जी के साथ भिड़ गए। दोनों पक्षों के योद्धा महान पराक्रमी और सिंह के समान उत्कट वाले थे। गणेश जी ने अपने दांत से बलराम जी की छाती में प्रहार किया, तब बलराम जी ने मूसल उठाकर उनके दांत पर दे मारा। मूसल की मार पड़ते ही गणेश जी का दांत टूट गया और वे चूहे पर चढ़कर रणभूमि से भाग खड़े हुए। तभी से टूटे हुए दांत वाले गणेश जी इस लोक में तथा देवता, दानव और गंधर्वों के यहाँ एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेय जी प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे। हल धारण करने वाले बलराम जी ने मूसल की मार से शिवगणों को युद्ध भूमि से भगा दिया। भगवान शिव श्री कृष्ण से बहुत देर तक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने बाण पर अत्यंत प्रज्वलित ताप ज्वर का आधान किया और उसे भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। किंतु श्री कृष्ण शीत ज्वर से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। इस प्रकार श्री हरि और हर के छोड़े हुए वे दोनों ज्वर उन्हीं की आज्ञा से मनुष्य लोक में चले गए। जो मानव श्री हरि और शंकर के युद्ध का वृत्तांत सुनते हैं वे ज्वर से मुक्त होकर निरोग हो जाते हैं। इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथ पर सवार हो भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आया, किंतु भगवान ने अपने चक्र से उसकी भुजाएं काट डाली। ये देख भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, ये बाणासुर राजा बलि का पुत्र है। मैंने इसे अमर तव का वरदान दिया है। यदुश्रेष्ठ, आप मेरे उस वरदान की रक्षा करें और इस बलि कुमार के अपराधों को क्षमा कर दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को समेट लिया और प्राणों के संकट में पड़े हुए बाणासुर को छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान शंकर वृषभ पर सवार हो कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर बाणासुर ने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उन दोनों के साथ नगर में जाकर अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने दिव्य वस्त्र आभूषणों से पूजा करके कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को अपनी कन्या उषा का दान कर दिया। अनिरुद्ध का विधि पूर्वक विवाह हो जाने के पश्चात बाणासुर ने प्रद्युम्न सहित बलराम और श्री कृष्ण का भी पूजन किया। फिर भगवान जनार्दन उषा और अनिरुद्ध को एक दिव्य रथ पर बिठाकर द्वारका की ओर प्रस्थित हुए। बलराम और प्रद्युम्न और सेना के साथ श्री हरि ने अपनी रमणीय पुरी में प्रवेश किया। वहां अनिरुद्ध अनेक रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर भवन में बाणपुत्री उषा के साथ भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए निरंतर प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगा। महादेव जी कहते हैं, काशी का राजा पौंड्र वासुदेव काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न हो पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। उस समय वे अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा
और वे बोला, मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। ये सुनकर मैंने उसे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुंडल, पीत वस्त्र तथा कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किए। अब वे अपने को ही वासुदेव बताकर सब लोगों को मोह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशीराज के पास देवऋषि नारद ने आकर कहा, अरे मूढ़, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वे उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुड़ पताका से युक्त रथ पर आरूढ़ हो चारों अंगों से युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारका में जा पहुंचा। वहां नगर द्वार पर स्वर्ण में रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और ये संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूँ तथा युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ। मुझ पर विजय पाए बिना तुम वसुदेव नहीं कहला सकते। उसका संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर आए। वहां उन्होंने अक्षौहिणी सेना के साथ रथ पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो शारंग धनुष हाथ में ले परले अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर दिया। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख, चक्र और गदा आदि शस्त्रों को भी लीला पूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसके किरीट, कुंडल युक्त मस्तक को काटकर उन्होंने काशी के अंतपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बहुत विस्मित हुए। उधर मगधराज जरासंध कंस वध के पश्चात यादवों से द्वेष भाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था। इससे दुखित होकर यादवों ने श्री कृष्ण से उसकी चेष्टाएं बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को बुलाकर परामर्श किया। इस जरासंध ने महादेव जी की आराधना की है, अतः उनकी कृपा से ये शस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु किसी न किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है। फिर कुछ सोचकर भगवान ने भीमसेन से कहा, तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। भीमसेन ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तब संपूर्ण चराचर जगत के वंदनीय भगवान वासुदेव भीम और अर्जुन को साथ ले जरासंध की पुरी में गए और वहां ब्राह्मण का वेश धारण करके उन सब के राजा के अंतपुर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया और योग्य आसनों पर बिठाकर मधुपर्क की विधि से उनका पूजन करके कहा, द्विजवरों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आप लोग किस लिए मेरे समीप पधारे हैं उसे बताएं, मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तब उनमें से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राजन, हम क्रमश श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए स्वीकार करो। बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का वर्ण किया। फिर तो भीमसेन और जरासंध में अत्यंत भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन ने उसके शरीर को चीर डाला और 2 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार पांडु नंदन भीम के द्वारा जरासंध का वध कराकर उसके कैद किए हुए राजाओं को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। वे राजा भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित हो अपने अपने देश को चले गए। तदंतर भगवान वासुदेव ने भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर महाराज युधिष्ठिर से राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म जी की अनुमति से अग्र पूजा का अधिकार श्री कृष्ण को ही दिया। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आक्षेप युक्त वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट डाला। वे 3 जन्मों की समाप्ति के बाद उस समय श्री हरि के सारूप्य को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को मारा गया सुनकर दंत वक्त श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा में गया। ये सुनकर श्री कृष्ण भी मथुरा में ही उनसे युद्ध करने के लिए गए। वहां मथुरापुरी के दरवाजे पर यमुना के किनारे उन दोनों में दिन रात युद्ध होता रहा।
अंत में श्री कृष्ण ने दंत वक्त्र पर गदा से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत की भांति उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। दंत वक्त्र भी योगियों को प्राप्त होने योग्य नित्य आनंद में सुख से परिपूर्ण सनातन परम पद रूप भगवत सायुज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादि के शाप के व्याज से केवल भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए संसार में 3 बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मों में भगवान के ही हाथ से उनकी मृत्यु हुई। इस तरह 3 जन्मों की समाप्ति होने पर वे पुण्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। दंत वक्त्र का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमुना के पार हो नंद के व्रज में गए और पहले के पिता माता नंद और यशोदा को प्रणाम करके उन्होंने उन दोनों को आश्वासन दिया। फिर नंद और यशोदा ने भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान को हृदय से लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां के समस्त बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर व्रज के समस्त निवासियों को संतुष्ट किया। वहां रहने वाले नंद गोप आदि सब लोग तथा पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान की कृपा से स्त्री पुत्रों सहित दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और परम वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार समस्त व्रजवासियों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण शोभामयी द्वारकापुरी में आए। उस समय आकाश में स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। द्वारका में वसुदेव, उग्रसेन, संघर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्व रूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर ग्रहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल छैयाओं पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक दिन वे भीख में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चिथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारका नगरी में आया और रुक्मणी के अंतपुर के दरवाजे पर जा क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जान आगे बढ़कर उसकी अगुवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जा उसे सुंदर आसन पर बैठाया। वे बेचारा भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मणी के हाथ में रखे हुए स्वर्ण में कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्नपान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चिथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उनका भोग लगाया। उन्होंने ज्यों ही उन चावलों को मुंह में डाला त्यों ही ब्राह्मण को प्रचुर धन धान्य वस्त्र एवं आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। निवास स्थान में पहुंचने पर जब उसने अपने लिए धन धान्य से संपन्न गृह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि ये सब श्रीहरि की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ने प्रसन्नचित होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वे परम धाम को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छलपूर्वक जुआ खेलकर उसी के व्यास से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया था और उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महान वन में जाकर वहां 12 वर्षों तक रहे। फिर 1 साल तक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। अंत में सब मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध करने को आए। अनेक देशों से आए हुए राजाओं के साथ परम पुण्य में कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों में बहुत बड़ा संग्राम हुआ जो देवताओं के लिए भी भयंकर था। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और अपनी शक्ति अर्जुन में स्थापित करके
उनके द्वारा 11 अक्षौहिणी सेनाओं सहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्य राजाओं का वध कराकर उन्होंने पांडवों को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।